जिन्होंने मध्य प्रदेश के युवा आर्म्ड हॉस्पिटल सर्विसेज अकेडमी की स्थापना की, जहाँ युवाओं को थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, अर्धसैनिक और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर रीवा के तहत एथलेटिक्स कोच के रूप में कार्यरत हैं। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त, जो कि एक योग्य वकील है और सेवानिवृत्त सैनिकों के 2 केस संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग सेना की और शांति हमारी सेना के विजय का मान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य फायर मूवमेंट का संतुलन रखते हुए ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह चक्र सेवानिवृत्त और साथ हैं हवलदार दीपेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अटल अखंड गाथा है, जिनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा और राष्ट्रीय देश के निर्माण में जुड़े और मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया और देशवासी रंग में दौड़ का संकल्प था ऑपरेशन सिंदूर। अग्रसर 390 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत पाक की सीमाओं की शान है, क्योंकि देश की रणनीतिक क्षमताओं और आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है। 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक रेल गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाए। अगला दस्ता मुख्य टैंक बाजी का नेतृत्व 45 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रसालदार प्रतीम एनवा। Munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent एंटी-टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम वॉरहेड, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सज्जित ये कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने से ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में 8.2 किलोमीटर की रेंज है। और अब आपके सामने रही है टेक्निकल व्हीकल का नक्शा। ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना की आवाजाही इलाकों में और भी अत्यंत बड़ी चीज आ रही है। देविया और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके साथ के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 322 AD रेजिमेंट। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है।
और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम चलाने वाली की ओर बनता हुआ M207 अल्ट्रा लाइट पावर जो अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसे प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं मैं, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करूं मैं मुकाबला, आग बनकर मैं चुनौतियों के पंख दूं जला। मैं हूं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व, इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण, डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक आज की परेड भारत के अटूट सैन्य परंपरा से चट्टा था। ये भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहा है। मानव रहित प्रणालियां जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती हैं। अब आपके सामने अगला वाहन लोक शक्ति, ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार सिंह द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्त जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार, जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल, रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर खुलता ये चाल। 8वीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसे प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट डाले जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक है। The mighty launcher coming in saluting days is of Spark, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Spot. जुड़ रही है भारतीय सेना, लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजयी का प्रतीक है। एडमा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। ये और मेरिट और टेक्निकल सपोर्ट मिशन के लिए सक्षम। कौन नहीं है, एक ही गया वो। अब आपके सामने लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित और निर्मित 20 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और ये 40
विश्व को दिखलाएंगे। खतरों के खिलाड़ियों का विशाल मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने दी प्रभावशाली लड़ने को अकेला ही काफी है। और ये देखिए पाँव इनके एक पर 3 संदेश देते हुए हमारे टॉर्नेडो क्योंकि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़ कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं रियल को दर्शाते हुए आटा पड़ रहा है पेमेंट चला रहा है चाल रही यार वीडियो चाल कहीं खड़ा था मोटरसाइकिल भैया देख लो बिल्कुल आ गई है बिल्कुल आ गई वहाँ से अगर बैठ जाते तो बैठ ही जाते बिल्कुल नहीं पता बैठ जाते तो बैठ जाते बहुत भीड़ है बहुत भीड़ अरे भैया खतरनाक भीड़ है मतलब ये स्कूल के बच्चों के लिए हेलो